नमस्कार साथियों, R2Z ऑफिशियल टीम में आप सभी को स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। काफ़ी सब आप लोगों को प्यार मिलने के बाद में ये चैप्टर 2 आया है। चैप्टर 1 ज्योग्राफी चैप्टर 1 को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज इस वीडियो में चैप्टर 2 को कंप्लीट करेंगे। ये जो क्वेश्चन है किताब के अंदर से लिया गया है। मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव है, मोस्ट VBI ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव है। अगले वीडियो में या पूरे चैप्टर खत्म होने के बाद में अध्याय का प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को पढ़ाया जाएगा। अभी केवल भी ऑब्जेक्टिव है। आइए बिना समय गंवाए अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर का नाम है भौतिकी, स्वरूप, संरचना एवं उच्छ्वास। उससे पहले अगर चैप्टर 1 को आप लोग देख चुके हैं, चैप्टर 1 को देख चुके हैं या ऑब्जेक्टिव क्लियर कर चुके हैं तो कुछ होमवर्क आपके लिए है। कमेंट बॉक्स में सीक्वेंस में जवाब दीजिए। क्या चीज़? कमेंट बॉक्स में सीक्वेंस में जवाब दीजिए। क्या देना है जवाब सीक्वेंस में कि क्वेश्चन नंबर 1, भारत की राजधानी कहाँ है? कमेंट बॉक्स में भारत की राजधानी कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में कितने राज्य हैं? भारत में कितने राज्य हैं? भारत में कितने राज्य हैं? क्वेश्चन नंबर 3, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? अगला क्वेश्चन नंबर 4, भारत में उत्तर से दक्षिण, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? और क्वेश्चन नंबर 5, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? क्वेश्चन नंबर 1, भारत की राजधानी कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 2, भारत में कितने राज्य हैं? क्वेश्चन नंबर 3, भारत में कितने केंद्रशासित प्रदेश है? क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? क्वेश्चन नंबर 5, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? कमेंट बॉक्स में सीक्वेंस में जवाब देना है। फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर, चलिए अपने सेशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहती है? हिमाद्री की औसत ऊंचाई कितनी है? हिमाद्री की औसत ऊंचाई कितनी है? तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 6100 मीटर। 6100 मीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहती है? लद्दाख पठार की ऊंचाई कितनी है? लद्दाख पठार की ऊंचाई कितनी है? तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहती है? गार्डविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? गार्डविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? 3 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, काराकोरम में। ऑप्शन नंबर बी काराकोरम में। आप लोग को बता दें साथियों कि थोड़ा हिमालय के बारे में जान लें कि सीक्वेंस में हिमालय में कि सबसे ऊंचा हिमालय कौन है विश्व में, उसके बाद कौन सा है, थोड़ा सा जान लेते हैं। हिमालय की बात करें, ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट, क्या चीज़? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8848 किलोमीटर। 8848 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। ये माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो नेपाल में। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। अगला है ये विश्व में 1 नंबर पे है। अब विश्व में 2 नंबर कौन सा है? तो K2। क्या चीज़ है? K2 कहाँ है? K2 का एक और नाम है माउंट गार्डविन ऑस्टिन, या गार्डविन ऑस्टिन कर सकते हैं, या माउंट गार्डविन ऑस्टिन। ये कहाँ है K2? तब भारत में है। कहाँ है? भारत में। K2 की ऊंचाई कितनी है? K2 की ऊंचाई है 86,8611 मीटर। 8611 मीटर यानी 8611। 3 नंबर पर कौन सा है? 3 नंबर पर कौन सा है? कंचनजंगा। 3 नंबर पर कौन सा है? कंचनजंगा। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी? कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर। 8,598 मीटर कंचनजंगा कहाँ है? भारत में है। कंचनजंगा कहाँ है? भारत में। हिमालय जो सबसे ऊपर वाला था माउंट एवरेस्ट नेपाल में, K2 भारत में, कंचनजंगा भारत में। अगला मकालू नेपाल में है 84,8481
मीटर है। उसके बाद में धौलावीरा नेपाल में है। उसके बाद में नंगा देवी भारत में है, अन्नपूर्णा भारत में है, कामेट भारत में है, नामचा मारुआ भारत में है, गुरला माथा नेपाल में है। कुछ हम लोग हिमालय के शिखर के सीक्वेंस में थोड़ा देखे हैं। अगला अपने सेशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहती है? उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित हिमालय को किन नामों से जाना जाता है? उत्तर पूर्वी राज्यों में हिमालय को किन नामों से जाना जाता है? 4 का राइट आंसर हो जाएगा पूर्वांचल। 4 का राइट आंसर है पूर्वांचल, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रही है? भारतीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो 5 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर डी, कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रही है? नीलगिरी किसका अंग है? नीलगिरी किसका अंग है? तो 6 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। कश्मीर घाटी किसके बीच स्थित है? कश्मीर घाटी किसके बीच स्थित है? तो कश्मीर घाटी किसके बीच स्थित है? तो 7 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जास्कर और पीरपंजल, जास्कर और पीरपंजल, जास्कर और पीरपंजल। तो 7 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अरब सागर में स्थित है, अरब सागर में स्थित है। 8 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। श्रीलंका और भारत के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? श्रीलंका और भारत के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? पेम्बल द्वीप स्थित है। कौन सा? पेम्बल द्वीप स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप स्थित है? तो 10 का राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप स्थित है? लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप स्थित है? तो 11 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 10 द्वीप स्थित है। कितने? 10 द्वीप स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। किस पर्वत को सह्याद्री कहा जाता है? तो 12 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? अभी हमने चोटी के बारे में थोड़ा देर पहले क्लियर किए हैं कि माउंट 13 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चोटी के बारे में क्लियर किए हैं, कुछ सीक्वेंस में देखे थे कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो नेपाल में है। केटू कहाँ है? भारत में है। कामेट कहाँ है? भारत में। नंदा देवी कहाँ है? भारत में। कंचनजंगा कहाँ है? भारत में है। महाकालू कहाँ है? नेपाल में है। अन्नपूर्णा कहाँ है? अन्नपूर्णा कहाँ है? भारत में है। उसके बाद में नामचा मारुआ कहाँ है? भारत में है। नंदा देवी कहाँ है? भारत में। धौलावीरा कहाँ है? धौलागिरी कहाँ है? नेपाल में है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहे दोस्तों, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो चोटी के हम स्पेशल वीडियो लेके आएंगे और ट्रिक के माध्यम से आप लोग बताएंगे 2 मिनट में याद करने का। आप लोग अगर सपोर्ट बना रहा है तो। अगला क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। बिहार के उत्तर पश्चिम किनारों पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? तो 14 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक, ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक। अगला क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। सैंडल चोटी की ऊंचाई कितनी है? सैंडल चोटी की ऊंचाई कितना है? सैंडल चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 16 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 642 मीटर, 642 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 नंबर। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है।
तो 17 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। अगला क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। निम्न में हिमालय के ढालों पर पाए जाने वाले घास के मैदान को कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मर्ग कहा जाता है, मर्ग। अगर आप लोगों के इस चैप्टर 2 को PDF चाहिए तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और PDF डाउनलोड कीजिए। जितना वीडियो पढ़ाई हो रहा है सबका PDF वहाँ मिल जाएगा आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप में। निम्नलिखित में से कौन सा दर्जा सिक्किम राज्य में है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्जा सिक्किम में है? तो 19 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाथुला दर्जा, नाथुला दर्जा सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूखंड तेथिस नामक सागर के उत्तर में स्थित था? निम्नलिखित में से कौन सा भूखंड तेथिस नामक सागर के उत्तर में स्थित था, यानी कि था अब नहीं है? तो 20 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी लारेशिया। क्या चीज होगा? लारेशिया। अगला क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रीलंका को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो 21 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी शिवालिक। अगला क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 नंबर। निम्नलिखित में संसार का सर्वोत्तम चोटी कौन सा है, यानी कि संसार का सबसे बड़ा चोटी कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 22 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माउंट एवरेस्ट। हमने पहले ही बता चुका है कि सबसे बड़ा चोटी कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। कहाँ है? नेपाल में। इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है माउंट एवरेस्ट की? 8848 मीटर, 8848 मीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 23 की चलते हैं। सतलज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय पर्वत श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? तो 23 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कुआरू हिमालय, कुआरू हिमालय। 23 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। भारत का प्रायद्वीपीय पठार भाग निम्नलिखित में से किसका हिस्सा रहा? तो 24 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? गोंडवाना भूमि। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आप दोस्तों के पास भी पहुंच पाए, ताकि वो भी सब कोई देख ले। अगला क्वेश्चन 26 की तरफ चलते हैं। दक्षिणी पठार पर किस प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं? दक्षिणी पठार पर किस प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं? तो 26 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित रवादार चट्टान पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। मध्यवर्ती मैदानी भाग की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 1250 मीटर, 1250 मीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। हिमालय की लंबाई कितनी है? हिमालय की लंबाई कितनी है? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 25 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, सॉरी 2500 किलोमीटर। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? हमने पहले ही बता चुके हैं, कितना बार बता चुके हैं कि माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे बड़ा चोटी या हिमालय चोटी है, ठीक है, जो कि कहाँ है? नेपाल में। इसको हम लोग एवरेस्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एवरेस्ट भी कहते हैं। तो इसकी ऊंचाई अभी हम लोग बताए हैं कि कितना है? 8848 मीटर है, अर्थात 8848 मीटर है। किसकी? माउंट एवरेस्ट की, जो कि कहाँ है? नेपाल में है। तो 29 का राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? तब 30 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य हिमालय नाम जाता है। यानी कि हिमालय के एक और नाम है मध्य हिमालय। तो अगला क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। दक्षिण भारत की सर्वोत्तम चोटी का नाम क्या है? चोटी का क्या नाम है?
तो 31 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, अन्ना मोदी। अन्ना मोदी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, तो 32 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, दादा बेटा। दादा बेटा। अगला क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। गुजरात से गोवा तक का तट मैदान कहलाता है। गुजरात से गोवा तक का तट मैदान कहलाता है। 33 का राइट आंसर आएगा कोर्नन तट। कोर्नन तट। 33 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। बिहार में हिमालय की कौन श्रेणी पाई जाती है? तो 34 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर एक, शिवालिक। ऑप्शन नंबर एक, शिवालिक। अगला क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। भारत के क्षेत्रफल में पठारी क्षेत्र का हिस्सा कितना है? 35 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 28%। वीडियो लंबा ना हो जाए इसीलिए हम लोग जल्दी कवर कर रहे हैं। राजनीतिक दृष्टि से भारत के उत्तरी मैदान का विस्तार निम्नलिखित में से किन राज्यों में है? किन राज्यों पर है? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी बिहार, बंगाल एवं असम। अगला क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। पश्चिमी घाट का सर्वोत्तम शिखर है अन्ना मुडी। क्या है? अन्ना मुडी। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महेंद्रगिरी। क्या होगा? महेंद्रगिरी। अगला क्वेश्चन नंबर की चलते हैं 39 नंबर। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी घाट पश्चिमी तटीय पटरी है, यानी 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे हम क्या कहते हैं? एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो तट कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। तो 40 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाला डॉट पर्वत का संयुक्त नाम है। 41 का राइट आंसर रहेगा पूर्वांचल, यानी 41 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। कि करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? तो 42 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कश्मीरी हिमालय। अगला क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकताक की झील स्थित है? 43 का राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। अगला क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो 44 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी श्रीलंका में स्थित है? तो 45 का राइट है ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी। अगला क्वेश्चन नंबर 46 में ऊटी क्या है? केरल का मैदान है। ऊटी क्या है? केरल का मैदान है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर डी। ऊटी क्या है? तो दक्षिण भारत का पर्वतीय नगर है। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 400 से 900 मीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। गुरु शिखर सर्वोत्तम चोटी है। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माउंट आबू।
अगला क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ 49 की तरफ चलते हैं। दक्कन पठारी क्षेत्र, दक्कन पठारी क्षेत्र में किस चट्टान की प्रधानता मिलती है? 49 का राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बेसाल्ट का प्रधानता मिलती है, बेसाल्ट का प्रधानता मिलती है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 50 की तरफ चलते हैं। पटाकाई, ब्रूम, नाग हिल तथा लुसाई हिमालय किस पर्वत की श्रेणी या हिस्सा है? तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, पूर्वांचल। अगला क्वेश्चन है 51 चलते, इनमें से कौन से हिमालय की सर्वोत्तम श्रेणी है? 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाद्री। अगला क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा हिमालय के उत्तर में स्थित है? उत्तर में स्थित है, तो उत्तर में स्थित क्या है? काराकोरम। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 53 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? भारत में स्थित नहीं है, भारत में स्थित नहीं है। केटू भारत में स्थित है, नंदा देवी भारत में स्थित है, दादो बेट्टो भारत में स्थित है, माउंट एवरेस्ट भारत में स्थित नहीं है। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। अगला क्वेश्चन 54 की तरफ चलते हैं। महेंद्रगिरी किस राज्य में स्थित है? महेंद्रगिरी किस राज्य में स्थित है? तो महेंद्रगिरी उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। 54 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 55 की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा केरल को तमिलनाडु से मिलाता है? इनमें से कौन सा केरल को तमिलनाडु से मिलाता है? तो 55 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, पालघाट। अगला क्वेश्चन 56 नंबर, किस पहाड़ी पर लावा निपेच मिलता है? 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, राजमहल। अगला क्वेश्चन 57 की तरफ, अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार स्थित है? 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मालवा। इसी तरह हम लोग चैप्टर 2 को कंप्लीट कर चुके हैं। 57 क्वेश्चन यानी कि 57 क्वेश्चन को हम लोग किताब के अंदर से निकाले हैं। इसी तरह हम लोग चैप्टर को 3 को लाएंगे। आप लोगों को प्यार बना रहे तब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट करें। PDF चाहिए जाइए टेलीग्राम ग्रुप से, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करें, टेलीग्राम वहाँ से डाउनलोड करें। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।